नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी फर्स्ट न्यूज। कांकेर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की त्रैमासिक फिजिकल बैठक दिनांक 6 मई 2023 को जिला पंचायत भवन सभाकक्ष कांकेर में प्रदेश अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर हरींद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिरकत के शिशुपाल शोरी, संसदीय सचिव विधायक कांकेर हेमंत ध्रुव, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर अविनाश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर श्यामा साहू, अध्यक्ष अखिल भारतीय सैन्य मातृशक्ति संगठन छत्तीसगढ़ आनंद नेताम, संरक्षक जिला इकाई कांकेर ओम प्रकाश साहू, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ छत्तीसगढ़। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर बलिदानी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दंतेवाड़ा में शहीद 11 पुलिस जवानों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों रायपुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव से लगभग 90 पूर्व सैनिक एवं 30 मातृशक्तियों ने संगठन की त्रैमासिक फिजिकल बैठक में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में ओपन सत्र के दौरान पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य मांगे भी रखी गई। कोसा हेडक्वार्टर नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से कोसा हेडक्वार्टर तक कच्ची रोड को पक्की करने का मांग किया गया। शहीद परिवार और विशिष्ट अतिथियों और समाजसेवी पत्रकारों का मोमेंटो, पुष्पगुच्छा और श्रीफल से सम्मान भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के समापन उद्बोधन और जिलाध्यक्ष रवि साहू के द्वारा आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। आज बड़ा गर्व का दिन है हमारे लिए, खासकर राजनेताओं के लिए, कि आज पूर्व सैनिक का जो संगठन है सेवा परिषद के नाम से उन्होंने बनाया है, उनका आज वर्कशॉप था। दिन भर आज कार्यक्रम चला और सेवा के बाद जब ये आते हैं एक सामान्य जिंदगी में, तब इनके अंदर जोश जज्बा जो जब वो बॉर्डर में रहते हैं वही एक जोश जज्बा बना रहता है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनको सम्मानित करें और उनका लाभ लें। अभी बहुत सारे सेवाओं में इनके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है, पर जैसा भी मुझे बताया गया कि जो शिक्षक भर्ती में बीएड डीएड अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में ये वंचित हो जाते हैं, उनके जो कोटा है वो लैप्स हो जाता है। तो एक अच्छा प्रयास होगा कि हम सरकार से इसको बात पे पहल करें ताकि इनकी नियुक्ति वहाँ हो सके और 2-4 साल के अंदर ये कर भी लेंगे, क्योंकि ये चुनौतियाँ से खेलना है इनकी एक फितरत में है। अगर इनको 2-3 साल का समय दे देते हैं तो ये अपने आप को प्रूव करके बताएंगे कि बीएड डीएड क्या चीज़ है। तो केवल अवसर की एक बात है, तो इनका जो मांग है बहुत ही जायज़ है। और अभी उन्होंने कहा है कि एक रोड है छोटी सी 400-500 मीटर का, तो उसको भी हम देख लेंगे कि मेरे ख्याल से हो भी जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब ये इतने साल सेवा देते हैं, ये हमको सुरक्षित रखने के लिए अपने जान जोखिम में डालकर बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब वो लौटते हैं तो हम उनको उसी जोश उत्साह से उनका स्वागत करें और उनको हर पल हम उनको जो भी मदद चाहिए होता है वो हम उनको उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम इस तरीके से आप लोगों की रणनीति होती है हर जिले में, आप मुझे क्या कहेंगे? अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक पूर्व सैनिकों की संस्था है अखिल भारतीय स्तर पर, और पूरे देश में इसकी इकाइयां हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में भी इसकी इकाई है जिसका मैं अध्यक्ष हूं। और हमारा जो कार्यकलाप है वो ये है कि हम लोग जितने फौजी भाई रिटायर होके आते हैं उनका आपस में मेल जोल रहे, एक वो शक्ति के रूप में इकट्ठे हों, और जो वो पूरे सेना में सीख के आए हैं वो समाज को एक डिसिप्लिन फोर्स के रूप में उसमें वापस समाज में क्या योगदान कर सकते हैं उसकी तैयारी रहती है। कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता समाज की है वो उनको देना है, और उसमें पूरी तरह से लगन के साथ वो अपनी एक यूनिफॉर्म है उनकी, उस यूनिफॉर्म में वो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा लगे रहते हैं। तो आज का जो मीटिंग थी हमारी मासिक मीटिंग होती है वर्चुअल लेवल पे, आज ये फिजिकल मीटिंग थी जिसमें हम पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए थे और उनको अपने कार्य का लेखा जोखा देना था कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने क्या किया और उनकी भावी योजनाएं क्या है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होता है कि उनका पुनर्वास कैसे हो। 15 साल 17 साल की सर्विस के बाद हमारा सैनिक आता है
और उसको फिर से कोई ना कोई जॉब, कोई रोजगार का अवसर हम प्रोवाइड कर सकें संगठन के रूप में। प्रशासन से हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए अभी अभी विधायक महोदय आए थे, तो एक बहुत पुरानी समस्या थी कि हमारे बीएड में जो शिक्षक की भर्ती होती है उसमें बीएड कंपलसरी हो। तो हमारे बहुत सारे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, क्वालिफाइड हैं, और वो इंस्ट्रक्टर खुद थे फौज के अंदर, अब उनको मौका नहीं मिलता क्योंकि वो बीएड नहीं है उनकी, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट माननीय विधायक महोदय से हमने रखा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, आपने देखा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो शासन से हमारी बात को पहुंचाएंगे, और हो सकता है कि हमारे लोग जल्दी ही इस जो हमारा कोटा है उसको फुलफिल कर पाएंगे, और हमारे लोग शिक्षक के रूप में बीएड की उनकी जो अर्हता है वो 2-3 वर्षों में पूरा करने की उनको छूट मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से हम जो यहाँ डिस्कस करते हैं, जो हमारे जवानों का जो कोई पॉइंट ऐसे आते हैं। और आज बड़ा सौभाग्य था कि विधायक महोदय आए थे और हम अपनी बात को उनसे कह पाए। बाकी भविष्य की योजनाएं हमने निर्धारित की हैं, और हम साप्ताहिक बैठक करते हैं, मासिक बैठक करते हैं, और एक बहुत सशक्त संगठन के रूप में हम अपने को प्रतिस्थापित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और हम समाज के और प्रशासन के किसी भी कार्य को करने में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हुए हैं। लगातार खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सीजी फर्स्ट न्यूज, आपकी अपनी आवाज। सीजी फर्स्ट न्यूज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।